इतिहास के सुनहरे पत्ते अनेक रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए बैठे हैं। वैदिक काल की अनेक कहानियाँ जो कि हम बचपन से सुनते आए हैं, वो हमें कितनी मनोहर और रोमांचित लगती है। लेकिन ऐसी अनगिनत कहानियों के पीछे अनेक रहस्य छुपे हुए हैं, जो शायद कभी हमने ना तो जाने और ना ही सुने। आज हम आपको उसी वैदिक कहानियों के पीछे बहने वाली क्यों नाम की नदी के शीतल और मधुर जल का आस्वादन करवाते हैं और रहस्य का एक पर्दा उठाते हुए लेकर चलते हैं आपको रामायण के युग में। रामायण की कहानियों में आप वाली और सुग्रीव इन दोनों भाइयों की कथा जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों वास्तव में कौन थे? उनके माता पिता कौन थे? और क्या ये दोनों भाई सगे थे या फिर सौतेले? तो आइए चलते हैं हम इस कहानी के आखिर क्यों हिस्से में। वैदिक समय की बात है। इस भारतवर्ष में एक महान ऋषि हुआ करते थे, जिनका नाम था उग्र तपस। उनकी एक सुशील पत्नी थी, जिसका नाम था नारायणी। ऋषि उग्र तपस उनके नाम के अनुसार ही उग्र तपस्या करते थे, जिसके कारण उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। इसलिए जब उन्हें किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता, तो उनकी पत्नी उन्हें बांस की टोकरी में रखकर ले जाती थी और इस प्रकार वे एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे। एक दिन की बात है, जब नारायणी अपने पति को इसी प्रकार बांस की टोकरी में रखकर किसी स्थान पर ले जा रही थी और गलती से ऋषि उग्र तपस का पैर पास में ही तपस्या कर रहे एक अन्य ऋषि, जिनका नाम ऋषि कुष्मांड था, उन्हें टकरा गया। पैर लगने की वजह से ऋषि कुष्मांड बहुत क्रोधित हुए और इस प्रकार बोले, ऋषि कुष्मांड, तुम्हारा ये दुस्साहस! तुमने अपने पति का पैर मेरे सर पर मारकर मेरा अपमान किया है और इसलिए मैं उसे शाप देता हूँ कि जैसे ही कल सुबह का सूर्योदय होगा, उसी क्षण उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनते ही नारायणी ने कहा, नारायणी, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैंने अपना जीवन अपने पति की सेवा में समर्पित किया है और सिर्फ एक बार गलती से पैर लगने की वजह से आपने मेरे पति को मृत्युदंड दे दिया। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर मैंने संपूर्ण जीवन अपने पत्नी धर्म का पालन किया है, तो कल प्रातः सूरज नहीं निकलेगा। सूर्यदेव अपने रथ पर उनके सारथी अरुणास के साथ निकलते हैं। नारायणी का ये शाप सुनकर सूर्यदेव आश्चर्यचकित हो गए और अरुणास ने देखा कि रथ के पहिए एकदम से रुक गए। ये देखकर उसने सूर्यदेव से पूछा, अरुणास, हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? अपने जीवन काल में पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि आपके रथ के पहिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सूर्यदेव, हाँ अरुणास, पृथ्वीलोक में दो लोगों के बीच कुछ समस्या आई है, जिसके कारण ये रथ रुक गया है। अरुणास, हे प्रभु, ऐसा लग रहा है कि इस समस्या को सुलझने में थोड़ा समय भी लगेगा, तो क्या मैं कुछ समय के लिए विराम ले सकता हूँ? सूर्यदेव, अवश्य अरुणास, लेकिन तुम प्रयत्न करना कि जल्द ही वापस आ जाना। अरुणास, जो आज्ञा प्रभु, मैं तुरंत ही लौट आऊंगा। ये कहकर अरुणास तुरंत अपने रथ से उतरकर मनोरंजन हेतु स्वर्ग लोक की तरफ निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने सोचा कि अब स्वर्ग में प्रवेश कैसे लिया जाए। उसके लिए उन्होंने एक सुंदर अप्सरा का स्वरूप धारण किया और स्वर्ग के द्वार पर खड़े रहकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि स्वर्ग में अनेक अप्सराएं देवराज इंद्र के सामने नृत्य कर रही हैं और तभी देवराज इंद्र की नज़र अप्सरा का रूप धारण किए हुए अरुणास के ऊपर पड़ी और वे उससे अत्यंत प्रभावित हो गए। इंद्र ने इस प्रकार सोचा, अरे, इतनी सुंदर अप्सरा को मैंने आज तक नहीं देखा। ये अवश्य ही स्वर्ग की कोई सामान्य अप्सरा नहीं है, अपितु किसी और लोक से आई हुई देवी है। ये सोचकर इंद्र अरुणास की ओर आगे बढ़ने लगे और ये देखकर अरुणास घबरा गया। उसने इंद्र से निवेदन किया कि आप जो सोच रहे हैं वो मैं नहीं हूँ।
लेकिन इंद्र ने कहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस प्रकार इंद्र के द्वारा स्त्री के रूप में अरुणास ने गर्भ धारण किया और एक पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद अरुणास भागते हुए सूर्यदेव के पास जा पहुंचा। वहां जाकर सूर्यदेव ने अरुणास को अपने विराम काल के अनुभव के बारे में पूछा और घबराए हुए अरुणास ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। ये सुनकर सूर्यदेव को भी अरुणास का वो अप्सरा वाला सुंदर स्वरूप देखने का मन किया। उन्होंने अरुणास को कहा, हे अरुणास, मैं भी तुम्हारा वो सुंदर रूप देखना चाहता हूँ, तुम अभी वो रूप धारण करो। अरुणास, नहीं प्रभु नहीं, कृपया आप तो मुझे इस संकट में ना डालें, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सूर्यदेव, नहीं अरुणास, तुम्हें वो रूप धारण करना ही होगा, अभी करो। सूर्यदेव द्वारा अनेक बार कहने पर अरुणास ने फिर से वो सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया और अरुणास का इतना सुंदर रूप देखकर सूर्यदेव भी उनसे आकर्षित हुए और अरुणास को गर्भान्वित किया। सूर्यदेव से भी अरुणास ने एक पुत्र को जन्म दिया। सूर्यदेव से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो सुग्रीव नाम से जाना गया और इंद्रदेव से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे वाली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस कहानी का आधार वाल्मीकि रामायण से लिया गया है और ऐसी ही अनेक रोमांचक और रहस्यमय कहानियों और तथ्यों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे ऐसी ही कुछ अन्य प्रमाणभूत और रहस्यमय कहानियों के साथ। अगर आप वैदिक शास्त्र के किसी भी विषय या किसी भी पात्र के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिभाव लिखना ना भूलें।